नमस्कार भाई और बहनों। आज हम आपको एक ऐसी टेक जंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया का डिजिटल नक्शा बदल सकती है। ये कहानी है भारत बनाम अमेरिका की, देसी आत्मनिर्भरता बनाम विदेशी दबदबे की। और इस जंग की चिंगारी भड़की है भारत की कंपनी जोहो और दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल के बीच। एक तरफ अरबों डॉलर की अमेरिकी कंपनी, दूसरी तरफ भारत की मिट्टी से उगी हुई देसी सोच। और अब मैदान में उतर चुके हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। आखिर ये जंग क्यों छिड़ी? कौन जीतेगा इस टेक वॉर में भारत का सम्मान? और क्या जोहो सच में गूगल को हिला सकता है? यही है आज की पूरी कहानी। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। दोस्तों, बात शुरू होती है चेन्नई से साल 1996 में, जब एक छोटे से कमरे में श्रीधर वेम्बू नाम के इंजीनियर ने सपना देखा था कि भारत भी अपना सॉफ्टवेयर साम्राज्य खड़ा करेगा। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही कंपनी एक दिन गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365 और अमेजॉन वेब सर्विसेज को सीधी चुनौती देगी। आज 2025 में जोहो के पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 1 करोड़ से अधिक यूज़र्स हैं और कंपनी का वार्षिक राजस्व 700 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड है, यानी बिना किसी विदेशी निवेश के खड़ी की गई कंपनी। अब आते हैं उस वक्त पर जब गूगल का अहंकार इस कहानी का मोड़ बना। मार्च 2025 में गूगल ने भारत के कुछ छोटे स्टार्टअप्स के अकाउंट सस्पेंड कर दिए। कारण बताया गया पॉलिसी वायलेशन। लेकिन असली बात यह थी कि इन स्टार्टअप्स ने अपने ईमेल और डेटा जोहो मेल पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था। यानी गूगल को लगा भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है और उसकी पकड़ कमज़ोर पड़ रही है। और तभी आई वो लाइन जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने ट्वीट किया, ईगो बर्न्स फास्टर देन सर्वर्स। यही थी वो ईगो की आग जिसने इस टेक वॉर को हवा दी। फिर आया वो पल जब अमित शाह ने डिजिटल इंडिया टेक समिट में एक जोशीला भाषण दिया। उन्होंने कहा, भारत अब टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं रहेगा, अब वक्त है अपनी ताकत दिखाने का। ये बयान सिर्फ प्रेरणादायक नहीं था, बल्कि एक सीधा संदेश था कि सरकार अब देसी टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने जा रही है। आपको याद होगा 2023 में जब डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था, उसमें साफ लिखा गया था कि क्रिटिकल यूज़र डेटा मस्ट रिसाइड विद इन इंडिया। उसी कानून के तहत अब सरकार जोहो जैसी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है। भाई और बहनों, सवाल ये है, क्या भारत में वाकई अब टेक फ्रीडम की शुरुआत हो चुकी है? सोचिए, आज हर भारतीय की ज़िंदगी में गूगल के बिना काम नहीं चलता। जीमेल, मैप्स, यूट्यूब, ड्राइव, सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। लेकिन अब जोहो कह रहा है, हम देंगे भारतीय विकल्प। ZOHO ने वर्क ड्राइव, मीटिंग, मेल और क्लिक चैट जैसे टूल्स लॉन्च किए हैं जो सीधे गूगल वर्कस्पेस को टक्कर देते हैं। और ख़ास बात यह कि ये सारे टूल्स भारत के डेटा सेंटर्स में होस्ट किए गए हैं, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद में। अब सवाल उठता है, क्या जोहो इतनी बड़ी कंपनी से मुकाबला कर पाएगा? आंकड़े कहते हैं गूगल की वार्षिक आय करीब 300 बिलियन यानी लगभग 25 लाख करोड़ है। वहीं जोहो की वार्षिक आय अभी सिर्फ 7,200 करोड़। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, कहानी है काबिलियत और विश्वास की। जब भारत ने चांद पर चंद्रयान-3 उतारा था, तब भी कई लोगों ने कहा था, क्या भारत ऐसा कर पाएगा? और हमने कर दिखाया। तो क्या अब वही कहानी डिजिटल स्पेस में दोहराई जाएगी? अब आते हैं असर की बात पे। जोहो की चुनौती के बाद कई भारतीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, HCL, TCS ने भी देसी क्लाउड अलायंस बनाने की बात कही है। उनका उद्देश्य है कि भारत में हर सरकारी दफ्तर, हर PSU और हर बैंक अब भारतीय सॉफ्टवेयर पर काम करे। अगर ये सफल हुआ तो 1.5 लाख करोड़ का विदेशी खर्च सीधे भारत में रहेगा। यानी ये सिर्फ टेक वॉर नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। इसी दौरान गूगल की प्रतिक्रिया भी आई। कंपनी ने कहा कि हम भारत के कानूनों का सम्मान करते हैं, लेकिन इनोवेशन को सीमित नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बयान दरअसल गूगल की बेबसी दिखाता है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने अब भारत में एक पॉलिसी रिव्यू कमेटी बनाई है जो जोहो और अन्य भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी के रास्ते खोजेगी। तो क्या गूगल नरम पड़ रहा है? लेकिन अमृत कहता है, खेल अभी शुरू हुआ है। टेक एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले 18 महीनों में भारत की डिजिटल दुनिया 2 हिस्सों में बंटेगी, मेड इन इंडिया इकोसिस्टम और फॉरेन डोमिनेटेड इकोसिस्टम। जिस ओर जनता झुकेगी वही विजेता बनेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 महीनों में ZOHO के यूज़र बेस में 32% की वृद्धि हुई है। वहीं 500 से ज़्यादा भारतीय MSMEs ने गूगल वर्कस्पेस से हटकर ZOHO पर शिफ्ट किया है। और तो और जोहो ने यह भी ऐलान किया है कि अगले 2 साल में वो 10 शून्य नई नौकरियां देगी, जिनमें 70% ग्रामीण युवाओं के लिए होंगी। क्या यह नया डिजिटल स्वदेशी मूवमेंट नहीं है? अब ज़रा कानूनी पहलू पर भी नज़र डालें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 43A के मुताबिक अगर कोई कंपनी भारतीय यूज़र का डेटा विदेश में ट्रांसफ़र करती है और उसमें डेटा लीकेज होता है
तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में स्पष्ट किया गया कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा सिर्फ भारत के अंदर ही संग्रहित किया जाएगा। ज़ोहो इसी नीति को अपनी ताकत बना रहा है। वहीं के बारे में गूगल और मेटा जैसी कंपनियां अब इसके लिए डेटा लोकलाइजेशन एडजस्टमेंट की योजना बना रही हैं। अब आइए विपक्षी नज़रिए पर भी गौर करें। कुछ टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़ोहो की चुनौती भावनात्मक तो है, लेकिन वास्तविकता में गूगल जैसी कंपनी की एआई और क्लाउड क्षमताओं से मुकाबला करना अभी कठिन है। वहीं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि ज़ोहो का सबसे बड़ा फ़ायदा उसका देसी उपयोगकर्ता केंद्रित मॉडल है, यानी भले अंतर कम हो लेकिन भरोसे में बढ़त ज़ोहो की है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या भारत गूगल को डिजिटल सिंहासन से हटा पाएगा? टेक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2030 तक भारत के पास अपना फुल स्टैक क्लाउड इकोसिस्टम होगा, जिसमें डेटा स्टोरेज, ईमेल, वीडियो और एआई सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। सरकार भी डिजिटल सॉवरेनिटी मिशन पे काम कर रही है, जिसमें अगले 3 सालों में 20 करोड़ निवेश की योजना है। और अगर ये सफल हुआ तो दुनिया को कहना पड़ेगा, इंडिया इज़ द न्यू सिलिकॉन वैली। भाई और बहनों, ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, मानसिकता की है। सालों से हम विदेशी ऐप्स और सेवाओं पर निर्भर रहे, लेकिन अब भारत खुद कह रहा है अब अपनी चाल चलेगा। और शायद यही वक्त है जब हम सबको भी ये समझना होगा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या ज़ोहो वाकई गूगल को हिला सकता है? क्या भारत आने वाले दशक में टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही तय करेगी कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। मैं हूं अमृत और आप देख रहे थे डेडली रिएक्शन। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 24 घंटों में लेके आऊँगा इस टेक वॉर के अगले राउंड की हर नई जानकारी के साथ। ये पूरी जानकारी उपलब्ध स्रोतों, सरकारी रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयान पर आधारित है।